वेलकम एवरीबॉडी। आज हम इस चैनल पे एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं जिसका नाम है स्टोरी टाइम विद फाइनेस्ट। तो इस क्रिसमस के शुभ अवसर पर हम क्या करेंगे? नहीं, विक्सी नलर के नशे नहीं। व्हाट अबाउट लौंडिया भाजी विद हॉट गर्ल्स? नहीं, मैं ये सब नहीं करता हूँ, मैं अच्छा बच्चा हूँ। तो हम क्या करेंगे मोटा भाई? आज हम कहानी सुनेंगे। पहले तो हम सुनेंगे मेरी कहानी, मेरी जुबानी, बोलो जुबान केसरी। और फिर हम सुनेंगे क्रैम्पस की कहानी जो है सेंटा का भूत वाला भाई। तो हर क्रिसमस की तरह इस बार भी मेरे साथ वही होगा जो होता आया है। क्रिसमस की रात थी, मैं मिस्टर बीन देख रहा था, उस पे भी क्रिसमस की चीजें आ रही थी। और फिर सोने से पहले मैंने पापा को बोला, पापा मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे लटका दिए, सेंटा क्लॉज सुबह गिफ्ट देके जाएंगे। और फिर मैं सोने चला गया। और सुबह उठते ही देखा मोजे खाली। मैंने पापा से पूछा, पापा सेंटा क्लॉज मुझे गिफ्ट देके नहीं गए? बेटा सेंटा क्लॉज बेंटा क्लॉज कुछ नहीं होते। बेटा सेंटा क्लॉज तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम हिंदू हो। पापा 2 रुपए की चॉकलेट ही रख देते। अब मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। और अब हम बात करने वाले हैं क्रैम्पस की। क्रिसमस का समय एक ऐसा समय है जो सब लोगों में उमंग भर देता है। हिंदी के भारी वर्ड बोलने का अपना ही स्वैग है। क्रैम्पस बेसिकली सेंटा क्लॉज का बुरा वर्जन है। जैसे सेंटा अच्छे बच्चों को फैंटा पिलाते हैं, वैसे ही वो क्रैम्पस नाम का सेंटा है। वो बुरे बच्चों के साथ बुरा करता है और उसके पास होती है एक छड़ी और वो छड़ी से बच्चों को मारता है। स्पैंक मी हार्डर डैडी। ये डिंचाक चुटकी देवी को किसने बुलाया? अच्छी खासी बच्चों की स्टोरी को एडल्ट स्टोरी बना रही है, इसको यहाँ से डफक किया जाए। एनीवेज, कहते हैं सेंटा क्लॉज अच्छे बच्चों को गिफ्ट देते हैं और वो बुरे बच्चों को कोयला देते हैं। पर सेंटा क्लॉज कोयला क्यों देते हैं, इसके पीछे एक पुरानी कहानी है। तो जर्मनी का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। ऐसा मानते थे जब कोई बच्चा पूरे साल शरारत करता था तो सेंटा क्लॉज उसे कोयला देते थे। और वो कोयला जिस भी बुरे बच्चे के पास होता था उसके पास आता था क्रैम्पस। और वो 2 चीजें करता था, या तो वो बच्चों को स्टिक से मारता था या तो वो उन्हें खींच के जंगलों या नर्क में ले जाता था। तो ये कहानी चालू होती है जर्मनी के एक छोटे से गांव में। पूरा गांव क्रिसमस की छुट्टी मना रहा था और हर जगह खुशियां छाई हुई थी। वहां पे था एक घर जहां पे रहती थी एक छोटी सी फैमिली। और उस छोटी फैमिली में रहता था एक बच्चा जो बहुत बिगड़ा हुआ था। और उस रात उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो वो अपनी पूरी जिंदगी याद रखेगा। क्रिसमस इवनिंग खत्म होने के बाद पूरा परिवार अपने रूम में सोने चला गया। और जैसे ही रात को पूरा परिवार सोने गया, उस बच्चे की खिड़की के बाहर एक आवाज आई। और उसने खिड़की के बाहर एक लाल चमकती आंख देखी और वो बच्चा डर के कंबल में छुप गया। वो था एक क्रैम्पस जो दिखने में आधा बकरा था और आधा इंसान। उसके हाथ में रहती थी एक चेन, पीछे एक छड़ी और एक बैग। और उस बच्चे ने सुना उसके घर की छत से चलने की आवाज आने लगी। और फिर उसे ऐसा लगा कोई उसकी चिमनी से उतर रहा हो। और क्रैम्पस के आने से बर्फबारी ज्यादा हो गई और हवाएं बहुत तेज चलने लगी और उसको सीढ़ियों से चलने की आवाज आ रही थी। और अचानक से धीमे उसका दरवाजा खुला और उसने देखा और क्रैम्पस उसको देख के निकल गया। और अचानक से सब कुछ ठीक हो गया और बच्चे को लगा वो सेंटा क्लॉज थे, इसलिए वो क्रिसमस के पेड़ के पास गया और वहां पे एक प्यारा सा गाना बज रहा था एक म्यूजिक बॉक्स से। वो बच्चा उसके पास गया और अचानक उसकी आवाज चेंज होने लगी।
और धीमे से चिमनी से एक हुक लटकता हुआ बाहर आया। वो हुक था क्रैम्पस का। वो दिखने में तो सेंटा जैसा है, पर सेंटा नहीं। और डर के मारे बच्चा अपनी रूम की तरफ भागा और उसने दरवाजा बंद कर दिया। और उसके दरवाजे पर खड़खड़ाने की आवाज आने लगी और एक गाना बजने लगा। और अचानक रूम में ठंडी बढ़ने लगी और खिड़की में टूटने की आवाज आई और उसके सामने खड़ा था एक क्रैम्पस। और वो बच्चे को उठा के गहरे जंगलों में ले गया। और जंगल में जाके क्रैम्पस ने उस बच्चे को छड़ी से बहुत मारा और बच्चा ने वहां से भागने की कोशिश की। और उसने देखा उसके पीछे क्रैम्पस के एविल एल्फ दौड़ रहे थे। और अचानक दौड़ते दौड़ते वो बेहोश हो गया। और नेक्स्ट सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो बेड पे था। उसे लगा ये सब सपना था, पर बाजू में उसे एक बॉल मिली जिसपे लिखा था क्रैम्पस। और उसके साथ साथ एक चिट्ठी जिसमें लिखा था, अगर तू सेम रहा तो अगले साल मैं वापस आऊंगा। तो आजा ना, डरते हैं क्या तेरे से? पर कभी भी क्रैम्पस आए तो एक चीज जरूर याद रखना, जो मेरी दादी मुझे बचपन से कहती आई है, बेटा सेंटा क्लॉज तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम हिंदू हो। एनीवेज दैट वाज प्रीटी मच इट। आई होप तुम्हें मेरी नई सीरीज पसंद आई है, और पसंद आई है तो कमेंट करो बाय, मुझे सीरीज और चाहिए।